हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर मैडू अ प्रीमियम कोचिंग सेंटर। तो आज हम यहाँ पे हिंदी मीडियम वालों के लिए और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सेवा बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड वालों का और अदर स्टेट बोर्ड वालों का भी यहाँ पे क्लास स्टार्ट होने वाला है 9 का। तो आज हम जो सेवा बोर्ड का जो बुक है हिंदी अंबर भाग 1, आज हम उसको देखते हैं। तो उसका जो फर्स्ट चैप्टर है सूरदास के पद, आज हम यहाँ पे उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो सूरदास के पद में जो सूरदास जी का कवि परिचय है, पद जो है वो सूरदास जी ने लिखा है। तो उनका जो कवि परिचय है वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, कवि परिचय 5 मार्क्स का 10 मार्क्स का आता है बोर्ड एग्जाम में। सूरदास जी का जन्म 1478 में हुआ था और उनको कृष्ण भक्ति काव्य धारा में सबसे श्रेष्ठ यानी कि सबसे महान स्थान प्राप्त है कवि का, और उसके बाद दूसरा मीराबाई का आता है। ठीक है, तो आज हम आप कवि परिचय देख लीजिएगा। हम सूरदास के जो पद है हम उसको देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सूरदास जी के पद में जो दो भाग है, एक है पहला भाग 1 और भाग 2। तो हम पहला देखते हैं। ठीक है, समझते हैं। आप लोग अच्छे से समझिएगा। अगर आप लोग ये समझ लेंगे तो आप लोग इसका सारांश भी बनाकर, ठीक है, सारांश समरी जिसको आप लोग बोलते हैं, वो आप लोग इसका अच्छे से 5 या 10 मार्क्स का लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है शोभा सिंधु ना अंत रही री। तो शोभा सिंधु, यहाँ पे शोभा सिंधु, यहाँ शोभा सिंधु ना अंत रही री। शोभा सिंधु का अर्थ है शोभामय, शोभामय। ठीक है, शोभामय जिसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, शोभा सिंधु नार्थ रहेगी। तो शोभा सिंधु का अर्थ है जिसका कोई अंत नहीं है, शोभामय। यहाँ पे कृष्ण जी के जन्म उत्सव के बारे में बताया गया, कृष्ण जी की जन्म के बारे में बताया गया है कि कृष्ण जी का जो जन्म हुआ है, कृष्ण जी की जो सुंदरता है उसकी कोई अंत नहीं है। ठीक है, उसका कोई अंत नहीं है, वो सागर के समान भी किया गया है। तो शोभा सिंधु न अर्थ रहेगी, तो कृष्ण जी का जो स्वरूप है वो सागर के समान है। ठीक है, उसका कोई अंत नहीं है, यहाँ पे कवि ने ये बताया है। और ये सेकंड देखते हैं। नंद भवन भरी पूरी उमंगी चली, ब्रज की बिथनी फिरती बहिरी। तो नंद भवन यानी कि जो नंद का महल है, वहाँ पे कृष्ण जी के जन्म उत्सव की मतलब वो एक त्योहार के रूप में वहाँ पे मनाया जा रहा है। ठीक है, सब में उमंग भरा पड़ा है, सब बहुत आनंद से आनंदमय होकर कृष्ण जी की जन्म उत्सव की त्योहार मना रहे हैं। ठीक है, तो ब्रज की बिथनी फिरती बहिरी, और मतलब वहाँ पे ऐसा कृष्ण जी का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है कि वो सिर्फ भवन नहीं, वो सिर्फ नंद भवन नहीं, सिर्फ मतलब महल ही नहीं, वो महल के बाहर भी यानी कि जो पूरा राज्य है, ठीक है, वो पूरे राज्य में यानी कि पूरे ब्रज में कृष्ण जी के जन्म उत्सव की त्योहार मतलब मनाया जा रहा है। मतलब वो नंद भवन के बाहर भी दिखाई दे रहा है, यानी कि पूरे प्रजा में, पूरे गांव में, पूरे ब्रज में कृष्ण जी की जन्म उत्सव की त्योहार मनाया जा रहा है। ठीक है, सेकंड देखते हैं। देखी जाई आजू गोकुल में घर घर बेचती फिरती दधीरी। तो देखी जाए आजू गोकुल में घर घर बेचती फिरती दधीरी। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो प्रजा के लोग हैं वो कृष्ण जी के जन्म उत्सव से बहुत ज़्यादा खुश है, और उनकी जो सुंदरता है वो इतनी सुंदर है, इतनी शोभामय है कि वो खुश होकर वहाँ पे घर घर, वहाँ की जो गोपिकाएँ हैं, वहाँ की जो औरतें हैं, जो गोपियाँ हैं, महिलाएं हैं, वो घर घर दही जो है वो दही बेचती फिर रही हैं। कृष्ण जी का जन्म उत्सव है इसीलिए वो घर घर कोई फ्री में दे रहा है, मतलब ऐसे ही मुफ्त में कोई दही बांटा है, और कोई घर घर दही बेच रहा है। कृष्ण जी का जन्म उत्सव है इसलिए। ठीक है, चौथा लाइन देखते हैं। कह लगी कहाँ बनाई बहुत विधि, कहत ना मुख सहसु निबहिरी। कह लगी कहाँ बनाई बहुत विधि, कहत ना मुख सहसहु निबहिरी। तो यहाँ पे जो गोपियाँ हैं वो गोपियाँ बोल रही हैं, ब्रज की गोपियाँ। जी हाँ, यहाँ पे ब्रज की गोपियाँ ये बोल रही हैं कि हम और नियम कहाँ से लाए, यानी कि मतलब कृष्ण जी का जब जन्म हुआ है तो वहाँ पर तो बहुत उमंग है, बहुत आनंद से लोग वो त्यौहार को मना रहे हैं, लेकिन उनकी जो सुंदरता है वो सुंदरता से लोग और भी बहुत ज़्यादा मतलब प्रसन्न हो गए हैं, खुश हो गए हैं। और वो लोग ये बोल रहे हैं, वो लोग मतलब जितना भी नियम है वो सारा नियम से वो त्योहार मना रहे हैं, उनका जन्म उत्सव मना रहे हैं। और वो लोग ये बोल रहे हैं, प्रजा के लोग, पूरा नंद भवन प्रजा टोटल मतलब सारे लोग ये बोल रहे हैं कि हम और नियम कहाँ से लाए कि और भी इसको और नियम से और मतलब आनंद से इसको मनाए। वो लोग और नियम ढूंढ रहे हैं कि और भी अगर नियम हो तो उस नियम से भी हम कृष्ण जी का जन्म उत्सव मनाएंगे। तो यही वो लोग बोल रहे हैं कि और नियम हम कहाँ से लाए कि हम कृष्ण जी का जन्म मनाए।
कहत ना मुख सहसु निबहिरी, और यहाँ पे मुख सहसु निबहिरी, तो यहाँ पे जो कृष्ण जी का मुख है उसके बारे में बताया गया है कि कृष्ण जी का जो मुख है वो मतलब इतना सुंदर है, इतना शोभामय है, वो 1000 मुखों से भी कृष्ण जी का वर्णन नहीं किया जा सकता। गोपियाँ ये बोल रही हैं कि कृष्ण जी का जो सुंदरता है, जो रूप है, वो 1000 मुखों से भी उनका वर्णन नहीं किया जा सकता, वो इतने सुंदर है। ठीक है। जसुमती उदर अगाध उदती ते, उपजी ऐसी सबनी कहीरी। जसुमती यानी कि यशोदा माता को बोला गया है, उदर यानी पेट, अगाध, ठीक है, तो उदती उपजी ऐसी सबनी कहीरी, तो ये बोल रहे हैं कि जसुमती यानी कि जो हमारी यशोदा माता है वो इतनी सुंदर है। ब्रज के लोग बोल रहे हैं कि वो इतनी सुंदर है, तो उनका जो पुत्र है कृष्ण जी, वो खुद कितने मतलब वो इतनी सुंदर है, तो कृष्ण जी तो सुंदर होंगे ही। तो यहाँ पे कृष्ण जी के रूप का बखान कर रही हैं कि वो इतनी सुंदर है। उनकी मतलब यहाँ पे पेट की भी बात की गई है कि उनका गर्भ इतना सुंदर है कि उस गर्भ से जो निकल कर आए हैं, यानी कि जो कृष्ण जी ने उनको जन्म दिया है यशोदा माता ने, वो इतने ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पे यशोदा माता का भी मतलब यशोदा माता की भी प्रशंसा कर रही हैं ब्रज की गोपियाँ कि यशोदा माता भी कितनी सुंदर है, और उन्होंने जो बालक को जन्म दिया है वो तो अत्यंत सुंदर है, उनका वर्णन तो 1000 मुखों से भी नहीं किया जा सकता। ठीक है। वो बोल रही हैं कि ऐसी उपजाऊ मतलब इतना अच्छा, मतलब इतना सुंदर पुत्र उन्होंने जन्म दिया है, ऐसा हमने आज तक नहीं देखा। वो लोग गोपियाँ ये बोल रही हैं कि इतनी सुंदरता तो हमने आज तक कभी देखी ही नहीं। ठीक है। अब लास्ट लाइन देखते हैं। सूर श्याम प्रभु इंद्र नील मणि ब्रज बनीता उड़ लाई गहीरी। सूर श्याम प्रभु इंद्र नील मणि ब्रज बनीता उड़ लाई गहीरी, यानी कि यहाँ पे ब्रज बनीता यानी ब्रज की गोपियाँ, ठीक है, ब्रज की गोपियाँ कृष्ण जी के बारे में प्रशंसा कर रही हैं। उन्होंने 1000 मुखों से भी कृष्ण जी का वर्णन कहते हुए कहा कि इनका वर्णन 1000 मुखों से भी नहीं किया जा सकता, ये इतने सुंदर है, इतने सुंदर है कि हमने आज तक ऐसा सुंदर नहीं देखा। ठीक है। और ये इतने सुंदर है कि शायद स्वर्ग से भी इनके लिए फूल बरस रहे हो, स्वर्ग में भी त्योहार मनाई जा रही हो कृष्ण जी की मतलब सुंदरता को देखकर। यहाँ पे ब्रज बनीता यानी गोपियाँ बोल रही हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो दूसरा देखते हैं। दूसरा जो पार्ट 2 है वो देखते हैं, मतलब भाग 2, भाग दूसरा। तो अच्छा, वो जो पहले पार्ट में जो देखा, ये कृष्ण जी के जन्म उत्सव के बारे में कवि ने बखान करते हुए उनकी सुंदरता का यहाँ पे कवि ने बताया है कि वो जब जन्म हुआ था तो वो कितने सुंदर थे, लोग उनके बारे में कैसी कैसी बातें करते थे, कैसी प्रशंसा हुई थी उनकी। अब ये दूसरा देखते हैं। दूसरे पार्ट में ये बताया गया है कि यहाँ पे जब पहली बार राधा जी और कृष्ण जी मिलते हैं तो उनमें आपसी क्या बातचीत होती है, पहली बातचीत क्या होती है, वो यहाँ पे कवि ने बताया है। तो देखते हैं। बुझत श्याम कौन तू गोरी, बुझत श्याम कौन तू गोरी। तो यहाँ पे बुझत श्याम मतलब श्याम यानी कि कृष्ण जी हमारे, और गोरी यहाँ पे राधा को बोला गया है। ठीक है। कृष्ण जी बुझत श्याम कौन तू गोरी, तो यहाँ पे कृष्ण जी राधा जी को बोल रहे हैं कि तुम कौन हो। ठीक है, तुम कौन हो। कहाँ रहती काकी है बेटी, देखो नहीं कबहू ब्रज खोरी। तो यहाँ पे कृष्ण जी राधा जी को ये बोल रहे हैं कि तुम कहाँ रहती काकी है बेटी, देखो नहीं कबहू ब्रज खोरी। यहाँ पे कृष्ण जी बोल रहे हैं कि तुम किसकी बेटी हो। ठीक है, पहले कृष्ण जी पूछते हैं कि तुम कहाँ रहती हो, तुम किसकी बेटी हो, तुम्हें कभी यहाँ पे नहीं देखा है, कृष्ण जी राधा जी से बोलते हैं। और उसके बाद ये तीसरा लाइन देख लेते हैं। काहे का हम ब्रज तन आवती, खेलत रहती अपनी पोड़ी। यहाँ पे राधा जी कृष्ण जी की बातों का जवाब देते हुए, उत्तर देते हुए बोलती हैं कि मैं अपने आंगन में ही रहती हूँ, मैं वहीं पे खेलती हूँ। ठीक है, काहे का हम ब्रज तन आवती, खेलत रहती अपनी पोड़ी। तो यहाँ पे राधा जी बोलती है कि मैं यहाँ पे नहीं आती हूँ, मैं अपने ही आंगन में खेलती हूँ। ठीक है। अब ये चौथा लाइन देखते हैं। सुनत रहती संवत नदी, नंद ठोटा करत फिरत माखन दही चोरी। तो यहाँ पे राधा जी कृष्ण जी को बोलती है, स्वन नंदी नंद ठोड़ा करत फिरत माखन दही चोरी।
तो यहाँ पे राधा जी कृष्ण जी को बोलती हैं कि मतलब इस लाइन में कृष्ण जी को राधा जी बोलती है कि मैं यहाँ पे नहीं आती हूँ, मैं अपने ही आंगन में खेलती हूँ। और ये चौथे लाइन में राधा जी कृष्ण जी से बोलती हैं कि सुना है यहाँ पे कोई नंद का बेटा है, ऐसे करके राधा जी कृष्ण जी को बोलती है यहाँ पे कोई नंद का बेटा है जो घर घर माखन चोरी करता फिरता है। ये बात राधा जी बोलती है कृष्ण जी से कि सुना है यहाँ पे नंद का कोई बेटा है जो घर घर माखन चोरी करता फिरता है। ठीक है, अब ये पांचवा लाइन देखते हैं कि तुम्हरो कहाँ चोरी हम ले है, खेलन चलो संग मिली जोड़ी। तो यहाँ पे राधा जी के बात का उत्तर देते हुए कृष्ण जी राधा जी को ये बोलते हैं कि मैंने तुम्हारा क्या चुरा। सबसे पहले बोलते हैं कि नंद का बेटा तो मैं ही हूँ। कृष्ण जी राधा जी को ये उत्तर देते हुए बोलते हैं कि नंद का बेटा तो मैं ही हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारा क्या चुरा लिया, छोड़ो ये सब हम मिलके खेलते हैं। कृष्ण जी राधा जी को ये बात बोलते हैं कि मैंने तुम्हारा क्या चुरा लिया, चलो ये छोड़ो ये बात, हम मिलके खेलते हैं। पहले बोलते हैं नंद का बेटा मैं ही हूँ, मैंने तुम्हारा क्या चुरा लिया है, छोड़ो हम चलो मिलके हम खेलते हैं। ये बात कृष्ण जी राधा जी को बोलते हैं और राधा जी उनके साथ चल देती हैं खेलने। अब ये लास्ट लाइन देखते हैं, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि बातनी भूरई राधिका भूरी। तो यहाँ पे जो सूरदास जी हैं वो सूरदास जी ये कृष्ण जी को बोल रहे हैं रसिक शिरोमणि, यानी कि कृष्ण जी की बातों में वो रस होता है, उनकी बातों में वो रस होता है कि वो सामने वाला उनकी बात सुनकर उनकी बातों में बह चला जाता है। यानी कि कृष्ण जी फुसलाना जानते हैं, बहकाना जानते हैं। बातनी भूई राधिका भूरी, यहाँ पे इसका अर्थ ये है कि कृष्ण जी ने अपनी बातों में राधा जी को फुसला लिया, बहका लिया। तो सूरदास जी वही बोल रहे हैं कि कैसे उन्होंने अपनी बातों में राधा जी को फुसला लिया कि मैंने तुम्हारा क्या चुरा लिया, चलो खेलते। तो मतलब राधा जी उनके साथ चली गई। तो वही कवि बोल रहे हैं कि वो रसिक शिरोमणि, मतलब उनकी बातों में वो रस है, उनमें मतलब वो लोगों को फुसलाना जानते हैं, बहकाना जानते हैं, अपनी बातों में लाना जानते हैं। तो इसी बात का बखान करते हुए कवि ने कृष्ण जी को रसिक शिरोमणि कहा है। ठीक है, रसिक शिरोमणि कहाँ है, यहाँ तक समझ आ गया। ये मतलब कृष्ण जी और राधा जी के पहले मिलन पे क्या बातचीत हुई थी वो बताया गया है। ठीक है, बचपन में। और ये जो है यहाँ पे उनके जन्म का बखान करते हुए कवि ने उनकी सुंदरता का बखान किया है। ठीक है, तो समझ आ गया। आपको कोई दिक्कत है, समझ में ना आया है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। और अगर आपको कुछ और भी चाहिए इससे रिलेटेड तो आप मुझे बोलिएगा। और अगर क्वेश्चन आंसर भी चाहिए, हम आपको क्वेश्चन आंसर भी शेयर करेंगे। ठीक है, तो यह यहीं पे ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम सेकंड चैप्टर जो है मीराबाई के भजन, हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप में शेयर कीजिएगा ताकि और भी बच्चों की मदद हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।